हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल 2/2024 के एक नए इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इसका जो है भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इस भर्ती में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं, कैसे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और किस तरह की चयन प्रक्रिया इसकी रहने वाली है। तो सबसे पहले इसमें बात करें, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है CEN नंबर RPF 2/2024, जो कि रेलवे में भर्ती है कांस्टेबल में। तो रेलवे जो पुलिस फोर्स होती है, रेलवे की जो प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उस फोर्स में जो कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है 4000 से ज़्यादा पदों पर। तो उनका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात हुई है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो ये आपका टेस्ट है और जो आपकी पूरी चयन प्रक्रिया है वो कैसे होती है। और आखिरी में बात करेंगे कि इस बार का एग्ज़ामिनेशन जो है उसकी जो डेट्स ये जारी की गई हैं, ये कब से कब तक जो है आपका टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो है सबसे पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरे नंबर पे होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और तीसरे नंबर पे होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 10th स्टैंडर्ड के जो आपका सिलेबस होगा उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इसमें पैटर्न की बात करें और सिलेबस की बात करें तो ये एग्ज़ामिनेशन 90 मिनट का होगा। टोटल 90 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। टोटल इसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपके 120। हर एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का। और यानी कि अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 120 क्वेश्चन है, तो टोटल पेपर होगा आपका 120 नंबर का। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की। और इसका जो ये पेपर है आपका, ये मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होगा। और इस पेपर में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, तो इसमें जो है आपकी मिनिमम पास परसेंटेज, मार्क्स नहीं परसेंटेज, UR EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपके पेपर में आपके 35% मार्क्स जो हैं वो मिनिमम होने ही चाहिए। और SC ST के लिए 30% मार्क्स जो हैं मिनिमम वो होने चाहिए। इसके बाद बात करें सिलेबस की, इसमें जो है आपका पहला पोर्शन होगा अरिथमेटिक पोर्शन, जो कि है 35 नंबर का। इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, टेबल एंड ग्राफ्स, डिस्काउंट। दूसरा पोर्शन होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। 35 नंबर का होगा ये पोर्शन भी आपका, जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके एनालॉजीज के, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट एनालिसिस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स होंगे, यानी कि स्टेटमेंट्स दी होंगी, कंक्लूजन दिए होंगे, उसके बेसिस पे आपको उसका आंसर देना होगा, सिलोगिस्टिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद तीसरा पोर्शन, यानी कि इसमें आपके टोटल इस पेपर में 3 पोर्शन होंगे। एक हो गया आपका अरिथमेटिक, दूसरा हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और तीसरा है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है आपका पोर्शन, वो है जनरल अवेयरनेस का, जो कि है 50 नंबर का। तो इसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो खींच सकते हैं अगर आपका जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है और आप इस पेपर में ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन चाहते हैं, अगर आप पक्का करना चाहते हैं अपना पोजीशन इस पेपर को क्लियर करने का, जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है मार्किंग को हाई लेके जाएगा। और इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल अवेयरनेस आपके इन्वायरमेंट के बारे में, जो एप्लीकेशंस हैं सोसाइटी के रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस होंगे, जो करंट इवेंट्स हैं जैसे कि अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
जैसे अभी हाल ही में 26 जनवरी मनाया गया, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आर्मी डे भी हाल ही में मनाया गया, उस तरह के क्वेश्चंस जो करंट में चीज़ें चली होती हैं, जो करंट में न्यूज़ चली होती है आपके नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, वो चीज़ें आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछी जाएंगी। इसके बाद अदर जो चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं वो है आपके हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, जो आपका इतिहास है, जो आपका आर्ट एंड कल्चर है, जो आपका भूगोल के क्वेश्चंस हैं, जो आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो हैं, अभी आपका पेपर कंडक्ट होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने अपना जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। देन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा, जो इस टेस्ट में क्लियर कर जाएगा उनको बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। अब ये फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका, इसमें क्या क्या आपको करना होगा, तो पहले बात कर लेते हैं मेल के लिए। मेल के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का, और हाई जंप होगा 4 फीट का। फीमेल की बात करें, फीमेल के लिए होगी 800 मीटर की रनिंग, टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड का, लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का, हाई जंप होगा 3 फीट का। इसके बाद अगर आपकी मेजरमेंट की बात करें, हाइट आपकी ली जाएगी यहाँ पे मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 160, और अगर आप पर्टिकुलर इन एरियाज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इन एरियाज से बिलोंग करते हैं तो 163 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, रिजर्व के लिए 152 सेंटीमीटर, और पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट जो है वो ली जाएगी। चेस्ट की बात करें, जो कि सिर्फ मेल के लिए एप्लीकेबल होती है, तो 80 टू 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए भी 80 टू 85, और SC ST के लिए 76.2 टू 81.2 सेंटीमीटर ये चेस्ट क्राइटेरिया रखा गया है। देन इसमें बात की जाए, जो रनिंग होगी उसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग जंप एंड हाई जंप है उसके लिए आपको 2 चांसेस दिए जाएंगे। इसके बाद बात करें, जो होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जिन कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट भी क्लियर होगा, उनको बुलाया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, जिनमें उनके 10th की जो मार्कशीट है वो चेक होगी। आप अगर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे लिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। सभी कैंडिडेट के 2 कॉपीज चाहिए सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ की। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ पे ज़रूरी होगा, और इस तरह के सर्टिफिकेट्स आप जो है यहाँ पर चेक किए जाएंगे। इस तरह की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, और लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसका ये नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है 28 जनवरी 2025 को, आपका एग्जामिनेशन जो है इस कांस्टेबल भर्ती का कब कंडक्ट होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 मार्च 2025 से शुरू, और वेरियस मल्टीपल शिफ्ट्स में चलेगा 20 मार्च 2025 तक। और जो आपके इसके एडमिट कार्ड होंगे, तो जब भी आप एग्ज़ामिनेशन की डेट होगी उससे 10 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, RRB की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में, इन नोटिफिकेशन, इन अपडेट्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।